हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं कराने वाली हूँ आपको 12.1 एक्सरसाइज क्लास 8। ठीक है, ये एक्सरसाइज पुरानी बुकों में तो 14 है और नई बुकों में 12 है। इन क्वेश्चनों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों कर सकते हैं। इसमें ये इश्यू नहीं है कि हिंदी में लिखना है इंग्लिश में लिखना है, तो आप इसमें दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिख लिए ताकि मुझे बुक की जरूरत बार बार ना पड़े। ठीक है, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड कॉमन फैक्टर और हिंदी में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको जो इक्वेशन दी हुई है, जो भी आपके ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें से आपको कॉमन फैक्टर निकालना है जो दोनों के पास हो। चलो आपको मैं करके दिखाती हूँ। आपको पहला क्वेश्चन देखा 12x और 30, तो हम यहाँ पे 12x यहाँ पे लिखेंगे 30, इसका फैक्टर करेंगे। हम फैक्टर को साइड से करके देख लेते हैं। 12 का किया 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो ये आ गया आपका 2 और x आपका बच गया x। इसको आप इरेज कर दोगे हैंकी के। ठीक है, इसी तरीके से 36 का देखेंगे। यहाँ पर 36 का 2 1 जा 2, इसका 1 दिया 16, 2 9 जा 3 3 जा 1। अब आप देखेंगे इन दोनों के पास जो होगा वो आपका कॉमन फैक्टर होगा, सार गुणनखंड होगा। तो देखते पहले देखो 2 है, ये रहा 2, ये 2 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 3 है, और ये नहीं है। तो सिंपल से इसका लिखेंगे कॉमन फैक्टर CF, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 कि ये तीनों दोनों मिल रहे हैं, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। आपका आंसर आ गया 12। ये आपके फर्स्ट का आंसर होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 2y 22xy। ठीक है, 2 का अगर हम फैक्टर करें बेटा तो ये 2 मल्टीप्लाई y। अगर हम 22 का करें तो देखो 11 दूनी 22 और यहाँ पे आ जाएगा y। अब इसके पास क्या क्या कॉमन है प्लीज बताओ, क्या क्या कॉमन है? 2y और y, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2y। ये आपका, ठीक है, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलती हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 14pq 28pq2 qqq। तो देखो 14 और p का आप करोगे तो हो जाएगा 2 7 जा pq, pq2 qqq, तो इसका भी हो जाएगा। और चाहे तो आप इसे करके देख सकते हो साइड में, मतलब जैसे अब हम लोग तो कर लेते हैं, पर आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप इसे ऐसे कर सकते हो सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 और 7, यहाँ पे pq2 qqq2, तो आप इसको p 2 बार लिख दो ताकि आपको करने में कोई भी दिक्कत ना हो। प्रियांशु क्या नाम है प्रिंस? सही समझ आ रहा है बेटा समझ में? यस मैम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन है। ये कॉमन है, 7 कॉमन है, p कॉमन है और q कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे हम लिख देंगे CF 2 7 p गुणा में q। आई मीन 7 2 14 14 pq। ये आपका हो गया थर्ड का भी आंसर। मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगी। और ठीक है, दिख रहा है ना सबको अच्छे से प्रॉपर? अब चलते हैं, ये भी मैं आपका इरेज कर रही हूँ कि आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन खत्म हो जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ है आपका 2x 3x की 2 4। अब कुछ नहीं करना, 2x का अगर फैक्टर करोगे 2 मल्टीप्लाई x, और 3x की 2 का कर रहे हो तो 3 मल्टीप्लाई x, और 4 का करोगे तो बेटा 2 2 जा 4। अब इसमें देखिए 2 इसके पास है तो इसके पास नहीं, इसके पास है, और x इसके पास इसके, तो आई मीन इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? इनमें कुछ सिमिलर है ही नहीं। जब कुछ सिमिलर नहीं होता तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ठीक है प्रिंस? यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 6abc और 24ab की 2
12a की 2b, ठीक है। 6 का फैक्टर करोगे 6abc का, 6 2 3 जा a गुणा b गुणा c। इस तरह 24 का करोगे, 24 का आप साइड में करके देख लो। 2 1 जा 2 2 जा 4। इसको करके देख लेना, ये नहीं कि हाँ भाई हमें आता है अंदाजा करके बस। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस बनने से भी ना सवाल गलत हो जाता है। अब आपका 2, तो ये रिस्क नहीं लेना है, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। और आपका यहाँ पे ए बी की 2, तो ए बी 2 बार लिखा है, बी 2 बार। अब आया 12a की 2, तो 12 आप यहाँ से देख सकते हो कि 3 बार है यहाँ पे। 12a की 2 b, तो आप यहाँ पर 12 देखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और एक a गुणा b। अब इसमें से देखेंगे कॉमन फैक्टर हमारा क्या क्या है, देखें 2 2 2। अब देखते हैं 3 है, 3 हाँ 3 भी है, इसके पास है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो 2 और 3 तो हम लिख ही लेंगे कॉमन। अब देखते हैं ए इसके पास है, हाँ भाई इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी, ए भी लिख देंगे। अब देखते हैं बी है भाई, हाँ बी भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी, तो बी भी लिख देंगे। अब देखते हैं सी, सी इसके पास है, इसके पास नहीं, तो आई मीन यही हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2 3 जा 6 6ab, ये आपका आंसर कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 6 की तरफ, 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन है आपका, 16x की 3 y की 3 और -4x की 2 32x, ठीक है। अब इसको साइड से चाहे तो मिटो सकते हैं। अब देखिए 16 का अगर मैं निकालती हूँ, फैक्टर करती हूँ, तो 16 का फैक्टर कर लो आप 2 8, यहाँ पे आप 3 3 बार लिखा, तो मैं यहाँ पे सीधा ही लिख देती हूँ x की 3। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें x की 3 है, y की 3 है। अब इस तरह से 4x की 2, तो 4 तो आ जाएगा भाई 2 पे, 2 गुणा 2 x की 2, ठीक है। और 32x, 32 का आप करके देख लो, ये करके देखना है, ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाने की नहीं, हमें आता है। 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 1 2 3 4 5, x, ठीक है। यहाँ पे x। अब इसमें से कॉमन क्या क्या देखेंगे, देखो ये वाला है, 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 और नहीं यहाँ पे इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास नहीं है। तो आई मीन जो सी है हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब देखेंगे इसके पास भाई कि इसके पास तो नहीं है। अब x देखेंगे, x इसके पास भी है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, तो हम सिर्फ इसी को देखेंगे। तो x, तो यार 2 2 4 2 2 4 4x, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 4x। क्या आ जाएगा, 4x, ठीक है। ये आपका 6th क्वेश्चन भी हुआ। अब चलते हैं 7th की तरफ। प्रिंस प्रियांशु समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे आप पूछ सकते हो। नो मैम। अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 10pq, यहाँ पे 20qr, कॉमा दे रखा है ये, 20qr और 30rp, 30rp। सिंपल सा आपको 10pq, अब जैसे कि 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और यहाँ पे लिख दो pq, और 20 का लिख दो pq,
तो हो जाएगा, करके देख लो, 2 5 10 इसको, हाँ, एंड 2 बढ़ जाएगा आपका पी क्यू। इसी तरीके से 30 का देखेंगे, 30 यहाँ पे पी क्यू नहीं है बेटा, क्यू आर है, क्यू आर, और यहाँ पर है आर पी, आर पी, तो इसका हो जाएगा 2 5 मल्टीप्लाई 3 और आर गुणा में पी। ये आपका इधर का है, आप इसे मिटा देती हूँ मैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में सार गुणन बोले, हिंदी वाले बच्चे भी इसे कॉमन फैक्टर सीएफ के से दिखा सकते हैं। देखिए 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 2 लिख दिया। 5 इसके पास है, इसके पास भी लिख दिया। अब 3 तो इसके पास नहीं है, पी भी इसके पास है पर इसके पास नहीं है, आर इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। इसका आंसर आ जाएगा 10। ये कौन सा क्वेश्चन है? 7th, हाँ 7th का आंसर हाँ 10 ही है। ठीक है, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है आपका 3, मार्कर डाल देते हैं, मार्कर नहीं, 3x की 2, y की 3, 10x की 3, 6x की 2, y की 2, z। अब इसका फैक्टर करेंगे, 3x की 2, y की 3। आप देखिए 3 का तो यही है बेटा, आप लिख सकते हैं x की 2, y की 3 सीधा। ठीक है, और 10 का भी आप x की 3, तो वही हो गया 2 5 10 और x की 3। अब देखते हैं 6x की 2, y की 2, z, तो 3 2 जा, और x की 2, y की 2 और z। अब इसमें कॉमन क्या देखेंगे, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 2 2, ना तो 3 इसमें आ रहा तो इसमें नहीं आ रहा, और अगर 2 इसमें आ रहा तो इसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें आ तो इन दोनों में से नहीं है। मगर x देखो इस सबके पास है, x की 2 इसके पास भी है, x की 2 इसके पास भी है, और x की 2 इसके पास भी है। इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा प्रिंस? इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? इसके पास बस सिर्फ x की 2 है, इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1, y की 2, अच्छा y की 3 तो है। इस क्वेश्चन को एक बार रीचेक करो कि यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ लगता है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक करती हूँ क्योंकि इसके आंसर में हाँ यहाँ पे बेटा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे y की 2 और है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक थी क्वेश्चन में या मुझसे लिखने में हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे y की 2 है तो आई मीन यहाँ पे y की 2 भी होगा। तो देखिए बेटा x की 2 भी इसके पास है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, y की 2 इसके पास भी है, इसके पास है, इसके पास भी है, तो आपका आंसर आ जाएगा x की 2, y की 2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 12.1 का जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है। इसके 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो ओके, इसको देख लो अच्छे से। अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन 12.1 का, इसमें आपको निकालना है गुणनखंड। क्या निकालना है? गुणनखंड फैक्टर। आप इसे देखेंगे, देखो आपको ये कॉमन चीज निकालने की इन दोनों के पास हो, तो आप इसको देखेंगे तो 7x और 42, अच्छा 7 42 जाता है, कब जाता है? 6 पे। तो आप क्या करोगे, 7 बाहर निकाल दोगे x, और 7 पाने 42 के बाद 6 पे। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। मतलब इसमें से आप इन दोनों में से आपको एक चीज कोई भी कॉमन बाहर कर देनी है। ठीक है, अगर इसे आप गुणा करोगे ना 7x को, 7x 7 6 42, तो आपका रिपीट यही आ जाएगा। अब मैंने सारे क्वेश्चन पहले से उतार लिए ताकि वीडियो लंबी ज्यादा ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 6p 12, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? देखिए 6 है, 6 के पाड़े में 12 आता है ना, 6 के पाड़े में, तो हम 6 निकाल लेंगे और p आपका यहाँ पर रह जाएगा, और 6 दूनी 12 क्यू, ये आपका आंसर हुआ। आप इसे कभी भी गुणा इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका सेम ये रिपीट हो जाएगा। अब चलते थर्ड क्वेश्चन पे, ये आपका 14 है। आप रख लो
7 के पहाड़े में 14 आता है भाई, 7 बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे ए आ जाए। ऐसे ए दोनों के पास है तो हमने इसका भी ए लिया, इसका भी ए लिया, बाहर निकाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, ये आपका आंसर। अब चलते हैं, थर्ड हो गया 4। हाँ, ये देखो 16 और 20 4 के पहाड़े में आता है तो हम 4 बाहर निकाल देंगे। जेड इसके पास भी, जेड इसके पास भी, तो जेड हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और ये हो गया 4 चक 16। हाँ, और यहाँ पर आ गया आपका 25 जेड की 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो देख रहे प्रिंस, इसका आंसर यही है बेटा। ठीक, चेक करो। यस मैम। ये माइनस का 4 है, प्लस का 5 जेड है। मैम वहाँ पे 4 जेड आगे वाले पे माइनस नहीं लगेगा, वो Minus उधर वाले नहीं। पे लगेगा। इस पे नहीं लगेगा। मैम उस वाले लगेगा। यस मैम, इस अगले वाले पे लगेगा। अरे सॉरी, इस पे लगेगा। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो आपका मतलब ये जो माइनस है ना, ये यहाँ पे लगेगा बेटा। 4 से इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको इससे इसके जगह पे बाहर लगा देते तो आई मीन ये इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे भी साइन चेंज होता, इसलिए ये सिर्फ यहीं पर लगेगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आप चलते इन दोनों में देखते 20 30 में से क्या कॉमन है, तो इसमें से 10 कॉमन। 10 के बारे में 20 भी आता है। इसके पास एल की 2 है, इसमें तो एल निकाल देंगे। इसके पास भी एम है, इसके पास भी एम है, तो एम भी ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2l प्लस 3, यहाँ पे ए आ जाएगा। एल एम तो हमने इसका बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर। देखो प्रिंस, सही है इसके आंसर। यस मैम। ठीक है, अब चलते हैं ये 6 क्वेश्चन पे। 5 पर ये 15, तो बताइए 5 के पहाड़े से निकल सकता है, 5 बाहर निकाल दो। x इसके पास भी, x इसके पास भी, x बाहर निकाल दिया। y इसके पास है, y इसके पास भी है, तो y बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा और y तो बाहर निकल गया। 5 3 से 15, यहाँ पे 3y, क्योंकि इसके पास 2y था, 1y बाहर आया। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, पूरा दिख रहा है अच्छे से सबको। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 10 a की 2 माइनस 15 b की 2 प्लस 20 c की 2। ये तीनों जो है नंबर वो 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो हम 5 को बाहर निकाल देंगे। और देखो a इसके पास है, तो मतलब ये तीनों पास कॉमन नहीं, तो ये अंदर ही हो जाएगा। 2a की 2 माइनस 3b की 2 और प्लस 4c की 2। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि इसमें से ए तीनों में से कोई कॉमन नहीं था, तो हमने कुछ भी निकाला, 5 बाहर निकाल देंगे। आपका आंसर। ठीक है, अब चलते 8th क्वेश्चन की तरफ। माइनस 4a की 2 प्लस 4ab माइनस 4c a। इस क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा कि जेड है। देखना प्लीज, यहाँ पर जेड है बेटा। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लाओ बुक देना मुझे। इसके पास 4c है, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। देखो है क्या यहाँ पे जेड, लाओ दिखाओ 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 मुझे, दिखाओ। नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, सो हाँ नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें से निकालेंगे। तो 4 से सबसे जा रहा है, तो हमसे 4 को ही बाहर निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, 4 को ही बाहर निकाल देंगे। ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी, तो ए इसके पास, ए ही बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, प्लस आ जाएगा यहाँ पे बी आ जाएगा, क्योंकि 4 इसका बाहर आ गया, ए भी बाहर आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा सी, यहाँ पे आ जाएगा सी। यहाँ पे ये आपका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, फ्रेंड्स, आंसर सही है इसका। यस मैम। चेक करते रहो, यदि कोई गलती होती है तो मुझे बताओ कि हाँ मैम ये मिस्टेक्स हैं, तो मैं भी इसको करेक्ट कर लूंगी। ठीक है, x की 2 y z प्लस x। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन है। देखो x इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी। हमने x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे और y इसके पास भी, इसके पास भी है, y हमने बाहर निकाल दिया। z इसके पास भी, z इसके पास भी, z इसके पास भी हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या क्या बच गया, इसके पास भाई इसका x निकल गया, तो इसके पास तो बस y बचा। y की 2, x की 2 है शायद ये, हाँ ये x की 2 है। हाँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x और y तो हमने इसका बाहर ही ले लिया, तो y नहीं आएगा, z आएगा। और प्लस इसमें से हमने y निकाल लिया
और इसका x बाहर आ गया तो यहाँ पे y और एक्स वाई जेड ले लिया तो जेड इसमें भी क्यों आएगा, इसमें भी नहीं आएगा ना। देखो x की 2 है, एक x हमने बाहर निकाल दिया, जेड इसमें से लिया तो ये भी तो बाहर निकल गया, एक्स वाई प्लस यहाँ पे आपका जेड ही बचेगा क्योंकि एक्स वाई आपका बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का। अब बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं 10 को यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। ठीक है, बुक देना बेटा, दो क्वेश्चन नंबर 10 ब्लैक बोर्ड पे पहले आया नहीं था इसलिए मैं लिखा नहीं था इसको। ए एक्स की 2 वाई प्लस बी एक्स वाई की 2 प्लस अब आगे यहाँ पे सी एक्स वाई जेड, इसको इरेज कर देंगे। अब इसमें देखने में क्या कॉमन है हमारे पास। देखो ए इसके पास तो इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, चलो भाई ये तो नहीं है। एक्स की 2 भाई एक्स है तो हमने एक्स बाहर निकाल दिया। ठीक है, वाई इसके पास है, इसके पास तो हमने एक्स वाई बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास इस पे क्या बच गया, ए बच गया, एक्स बच गया, जमा इसके पास से बी और वाई बच गया, जमा हमने इसका भी एक्स वाई बाहर निकाल दिया तो सी जेड, तो ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, यदि कोई बच्चे कुछ गलती लगती है, लगता है कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं उसको दोबारा करके दिखा दूंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब आपका थर्ड क्वेश्चन 12.1 का, ये थोड़ा क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए क्योंकि जब आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती चली जाएगी, तो ध्यान से समझना है। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस वाई एक्स 8y। आपको हम इसमें से देखो कॉमन नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक्स की 2 हम इस 8x को यहाँ लिख देंगे बेटा, रीअरेंज कर लेंगे, मतलब तरीके से लिख देंगे, और ताकि हमें कॉमन निकालने में दिक्कत ना हो। हमने क्या करा, इस दो भागों को देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो हमने लिख दिया एक्स प्लस 8। ठीक है, अब इस दोनों में से क्या देखेंगे हम कि इनमें क्या कॉमन है भाई, वाई कॉमन है, वाई बाहर निकाल दिया, एक्स प्लस 8। हमें पूरी कोशिश करनी है कि ये वाला हमेशा इक्वल हो, एक जैसे ही हो। ठीक है, इसके लिए चाहे आपको रीअरेंज करना पड़े, इधर से उधर आपको टर्म्स ले जानी पड़े। ठीक है, तो आप इन दोनों को हमने एक बार लिख दिया और इसको एक बार लिख दिया। यहाँ पे आपका ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप देखते हैं कि आपका सेकंड क्वेश्चन है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो इसमें से आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखोगे और इसको देखोगे, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, और ये देखो किससे चला जा रहा है, 3 से चला जा रहा है। हाँ, तो हो जाएगा 3x हम बाहर निकाल देंगे तो 5x 5y और ये हो जाएगा आपका 2। देखिए अभी, और फिर ये भी आपका हो जाएगा 5y 2। तो अगर मैं इसको मैंने सेम टू सेम यहाँ लिख दिया, आपको मैंने बताया था ना कि ये सेम टू सेम होना चाहिए, तो मैं इसको किससे गुणा करूँगी, ये सिंपल सा 1 से ही करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा 5y माइनस 2 और ये आ जाएगा आपका 3x और प्लस का 1, आपका यहाँ पे ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, सेकंड का आंसर। ठीक है, अब चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। रोक दिया। अब आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपका एक्स एक्स है तो आप इसको दो पार्टों में देखेंगे। इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो ए प्लस बी हो गया बेटा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सेम टू सेम यही लिख दो उठा के, या इसमें वाई कॉमन है तो भाई मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, इसको यहाँ पे लिख दो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये a माइनस बी आ जाए तो y आ जाएगा, y बाहर निकालेंगे, पर ये माइनस का y आएगा तभी तो ऐसा बनेगा। तो आपका आंसर इसका आ रहा है a प्लस बी, और इसका आंसर आपका आ रहा है x माइनस वाई। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन। इसको मैं एक बार दोबारा समझा दी, देखो a x प्लस बी एक्स माइनस a वाई माइनस बी वाई। देखो
इनमें से हमने कॉमन निकाला ए बी। आपको ये हमेशा कोशिश करनी कि जो ये वाला पार्ट है ना वो हमेशा इस पार्ट के बराबर हो, मतलब सेम टू सेम जैसा हो। ठीक है, अगर मैं इसमें से देखो माइनस माइनस लगा हुआ है पर मैं निकालती तो ये ए माइनस बी वाई बन जाता है। पर हमें क्या, अगर मैं ये सेम टू सेम लिख दिया और यहाँ पे क्या लगाऊं कि माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका माइनस ए वाई बन जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब इससे होगा तो ये माइनस का बी वाई बन जाएगा। तो आपका ये वाला हमने यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ पे दिया। समझ में आया प्लीज? Yes, मैम। ये नहीं कि मैम ने ये बोला तो इसमें से हम निकाल देंगे और गलत हो जाएगा। आपको ये देखना कि जो ये वाला पार्ट हो और ये वाला पार्ट हो हमेशा सिमिलर हो, सेम हो। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब चलते देखिए, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है और उसमें देखिए आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले पी क्यू प्लस 9Q और ये प्लस 25P और प्लस 15। अब इस दो पार्टों को देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3Q कॉमन है क्योंकि 3 के पार्ट 15 जाता है, 9 भी जाता है, तो 5P आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इसको आप सेम टू सेम चाहे तो इस साइड लिख सकते हो, सिंपल सा है, लिख दिया। अब मैं इसको इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ? जो 5 से करूँगी तो 5 से करूँगी तो ये 25P बन जाएगा 15, तो आपका आ जाएगा 5P प्लस 3 और आपका है 3Q प्लस 5। ये आपका आंसर ये फोर्थ का है। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे इरेज कर। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए पहले तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। z माइनस 7 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस XYZ। ये 7 आप बाद में ले जाएंगे XY। ठीक है, अब इसको देखेंगे, इसको देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, कोई बनी कॉमन तो मन बाहर निकाल देंगे z माइनस 7। अब सेम टू सेम आप कुछ नहीं सोचना, आपको z माइनस 7 भी लिख दोगे ना तो आप देखो इसमें क्या कम, इसमें से क्या कॉमन है जो हम इसको ये पूरा कर देगा XY। इसके पास भी XY, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा? XY। और कौन सा चाहिए होगा कि देखो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का है, तो आई मीन ये माइनस का चाहिए, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस XYZ। ठीक है, तो आपका बन जाएगा z माइनस 7 एक ये और 1 माइनस XY। ये आपका आंसर। यहाँ पे आपकी 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको मेरी ये जो मैं आपको पढ़ाती हूँ बात अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। और कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उस पर आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगी या आपको जरूर जवाब दूंगी। ठीक है, थैंक यू।